अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो के आगाज़ में ही बता दूँ, मेरे ऊपर भी काफ़ी सारे फतवे लग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट रेट्स हर हफ्ते मैं रिवाइज़ करता हूँ। मतलब ये है कि आप लोगों को बताना ज़रूरी होता है कि जो नए लोग मेरे चैनल के ऊपर आते हैं उनको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स का पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट रेट्स बताने का मकसद यही होता है कि आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐसी फेक वीडियोस देखने को मिल रही होती हैं, या ऐसे लोग आते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट रिवाइज होने के बाद देख रहे होते हैं, तो उनके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो मेरी कोशिश होती है हफ्ते में 2 बार मैं इसको दोबारा यानी पोस्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट रेट्स के हवाले से जानना चाहें तो ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि जो बचत स्कीमें हम साथ डिस्कस करेंगे, इनके फ्यूचर प्रॉफिट रेट्स के हवाले से भी बात करेंगे, ताकि अगर आपकी जो बचत स्कीमें हैं वो मैच्योर होने वाली हैं, तो आप नए जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनके मुताबिक कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करें तो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर बात करेंगे, और ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए टाइम निकाल के ऐसी वीडियोस देखा करें जो प्रॉफिट रिवाइज या प्रॉफिट रेट्स के हवाले से होती हैं, क्योंकि तमाम बचत स्कीमों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है, तो इसलिए ये वीडियो लंबी होती हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और प्रॉफिट रेट्स देखते हैं। जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं 19/12/2023 से ये चेंज हुए हैं। और यहाँ पे सबसे पहली जो हमारे पास सेविंग स्कीम या सर्टिफिकेट आ रहा है, सर्टिफिकेट या अकाउंट इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जनाब नाम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, और अकाउंट भी इसी के साथ, यानी ये दो हैं। एक सर्टिफिकेट्स भी आप ले सकते हैं और अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि अकाउंट और सर्टिफिकेट्स में यही फ़र्क होता है कि अकाउंट में आपको जो सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एक प्रूफ के तौर पे दे दिए जाते हैं, और सर्टिफिकेट्स अगर आप परचेज़ करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। तो प्रॉफिट दोनों का सेम ही है। नोट कर लें, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं या अकाउंट है, या अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दोस्तों 3 साल के लिए स्कीम है। इन्वेस्टमेंट अगर आज आप करते हैं तो आपको अगले 3 साल यही प्रॉफिट दिया जाएगा। और इस वक्त तकरीबन 16.5% से लेके 17.5% के करीब करीब, यानी आप देख सकते हैं 16.4% से 17.4% तक जो पर एनम यानी पर ईयर प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें 6 6 महीने का प्रॉफिट है। तो पहली 5 छमाही जो होती हैं उनका प्रॉफिट आपको 16.4% के हिसाब से दिया जाता है, जो कि 8,200 रुपये बनता है। फाइलर के लिए इसमें 15% टैक्स की कटौती होगी, नॉन फाइलर के लिए 30% की, और इसमें ज़कात 2.5% कटौती होती है। इसमें लास्ट मंथ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,700 आखिरी छमाही का जो मुनाफा बनता है 1 लाख रुपए के ऊपर। तो मज़ीद जितना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और टैक्स उसमें से निकाल के आपका खालिस मुनाफा आ जाता है। इस हवाले से मैं आगे चल के वन बाई वन तमाम बचत स्कीमों के हवाले से आप लोगों को बता दूंगा। हर एक बचत स्कीम का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, 5 10 15 20 इस तरह 50 या 1 करोड़ तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर हम देख लेंगे। तो ये अलग से मैं वीडियोस शेयर कर दूंगा, ज़कात डिडक्शन भी उसमें शामिल कर देंगे, और मुकम्मल आपको एक वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर आने वाले दिनों में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं या इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इसके बाद दूसरी बचत स्कीम है। इसमें अगर आप देखें तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो मुनाफा है एवरेज तकरीबन 12% आपको सालाना मुनाफा जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें एक समझें कि कंपाउंडिंग वाला सीन होता है कि हर साल जो आपकी टोटल अमाउंट होती है उसके ऊपर ये प्रॉफिट लगता जाता है, और एट दी एंड आपको अगर आज कल आप इन्वेस्ट करते हैं तो 282% आपको मुनाफा 10 साल में दिया जाएगा। तो ये अगर हम एवरेज देखते हैं 10 साल की, तो ये हर साल का 28% के करीब तकरीबन मुनाफा बन जाता है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें देखें, अब ये बचत स्कीमें जो हमने ऊपर दो डिस्कस की हैं, इनका फ्यूचर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों 3 साल के लिए आपकी स्कीम है, और एक रीज़नेबल यहाँ पे मुनाफा दे दिया गया है कि अगर कम भी होता है तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है इसका मुनाफा 20.5% है। तो ये स्कीम आपको इस वक्त शूट कर सकती है अगर आप मंथली जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मंथली मुनाफा लेना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं, आप चाहते हैं कि मेरे पैसे सिर्फ बढ़ जाएं, तो आप
किसी भी बचत स्कीम में ऐसी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, तो आपको ये डबल से भी ज़्यादा 10 साल में पैसे करके दे देते हैं, 3 गुना तक ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो इसमें अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको अगले 10 साल का यही मुनाफा जो है मिलेगा। अगर कल को कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं जब प्रॉफिट रेट्स चेंज होते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि यार कहीं हमारा मुनाफा ना कम हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर मुनाफा कम हो या ज़्यादा तो आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी जो बचत स्कीम है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपको माहाना मुनाफा देता है, जो कि इस वक्त 1260 रुपये, जो इस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये 15.12 के हिसाब से है। और अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका अगले 3 साल तक का या 5 साल इसकी आई थिंक जो मेचोरिटी टाइम है इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, तो ये आपको जो जितना भी इसका मेचोरिटी टाइम होगा तो उस टाइम तक आई थिंक 5 साल तक होगा, तो आपको ये अगले 5 साल यही मुनाफा इसका जो है वो मिलता रहेगा। तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी, चाहे कम हो ज़्यादा हो, तो इसका ऑलरेडी बहुत कम मुनाफा है। कहाँ पे अगर आप देखें तो ये 15.5% है, और यहाँ पे इससे जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है 3 साल वाली। यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। तो टर्म अकाउंट जो है ये आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा इस वक्त दे रहा है, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये मुनाफे भी कम हो जाएं, तो इसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हो सकती है। लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आजकल आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि आप अगले 3 साल के लिए सोच रहे होते हैं कि यार मेरा मुनाफा कम नहीं होगा अगर बाकियों का कम होगा, तो ये ऑलरेडी आपको कम करके दे रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी किस बात की, आप दूसरी किसी बचत स्कीम को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेगुलर के बाद आगे चलें तो इसमें भी आपका जो मुनाफा है इसके ऊपर 12 से 60 के ऊपर भी आपको 15% फाइलर को और 30% नॉन फाइलर को टैक्स देना पड़ेगा। ज़कात इसके ऊपर नहीं होती है। इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोधा, ये तीन ऐसी सेविंग स्कीम्स हैं, इसमें सर्टिफिकेट या अकाउंट दोनों कैटेगरी हैं। तो इनका मुनाफा जो है वो 1340 ही चल रहा है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि बहबूद में जो बेवा ख़वातीन हैं, ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग शहरी हैं, या इसमें माजूर अफराद जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको जो मुनाफा दिया जाएगा वो 1340 रुपये माहाना मुनाफा दिया जाएगा। और इसमें यह है कि आने वाले टाइम पे आज अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आने वाले टाइम के अगर मुनाफे कम भी हो जाते हैं तो आपका कम नहीं होगा, आपको 1340 ही मिलता रहेगा। लेकिन शर्त ये कि आप इस बचत स्कीम के अहल हों, तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके बाद दोस्तों नीचे चलें तो छठे नंबर पे है शो द आगे, इसके बाद सातवें नंबर पे है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये आपको 3 महीने का जो मुनाफा 1 लाख रुपए के ऊपर दे रहा है 5180 है, 6 महीने पर 10,380 और 1 साल के ऊपर 20,800 रुपये का मुनाफा 1 लाख रुपए के ऊपर मिल रहा है, और ये मुनाफा मिच्योरिटी के ऊपर मिलता है। अगर आप पैसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी आपने टाइम पीरियड चूज़ किया होता है, तो आपको बिल्कुल मुनाफा नहीं दिया जाता, ये आप चीज़ जो है वो जहन में रखें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसका जो टैक्स है 15% फाइलर का है, नॉन फाइलर का 30% है, और इसके ऊपर ज़कात आपको नहीं देनी पड़ती। तो ये इसका एक फ़ायदा है जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, अच्छे मुनाफे के साथ है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर आप शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने के लिए आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों चलें तो सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसका आपको चेक बुक भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ एटीएम भी मिल जाता है, और दीगर बचत स्कीमों का मुनाफा जो है इस अकाउंट में आ जाता है, और इसके ऊपर कंपाउंडिंग भी लगती है। कुछ लोगों के सवाल आ रहे होते हैं कि यार क्या हमें प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा, तो बिल्कुल सेविंग अकाउंट जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है इसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि सेविंग अकाउंट जो है इसका मुनाफा हर महीने की 6 तारीख को लगता है, और ये 6 तारीख को लगेगा। अब ये होता है इसका सीन कि कम से कम जो पूरे महीने में आपका कम से कम जो बैलेंस पड़ा होता है
اس کے اوپر یہ منافع لگتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل جیسے یکم سے 30 تک آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ بھی تھا، 20 بھی تھا، 50 بھی تھا، 1 کروڑ بھی آپ نے رکھ دیا، تو آپ کے جو پرافٹ ہے وہ آپ کا 10 والے کے اوپر ہی لگے گا، 1 کروڑ کے اوپر نہیں لگے گا۔ ہاں اگلے مہینے میں جب اس مہینے کا لویسٹ یا کم سے کم بیلنس دیکھا جائے گا، تو جتنا بھی ہوگا، چاہے 1 کروڑ ہو، 2 ہو، جتنا بھی آپ کے پڑے ہیں، اس کے اوپر آپ کو منافع جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ منافع آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کو ملتا جا کے 30 جون، یعنی جو سال کا ہر جون کی جو 30واں دن ہوتا ہے، یعنی 30 جون کو آپ کو یہ منافع جو ہے کریڈٹ کیا جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، یعنی آپ اس کو نکال سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا منافع جو ہے اس وقت 20.5% مل رہا ہے۔ 20.5% کے اوپر پھر 15% فائلر کا ٹیکس ہے، نان فائلر کا 30%، اور زکوٰۃ 2.5% یہ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ آنے والے ٹائم پہ بچت اسکیموں کے اوپر جو 2024 کی اس وقت پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ منافع جو ہیں کم ہوں گے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کم کتنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ کتنا پرافٹ کم ہو سکتا ہے، تو بھائی جو یہاں پہ خبریں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 4 سے 5% تک پرافٹ جو ہے وہ اس سال میں کم ہو۔ تو اگر اس طرح کم ہوتا ہے تو پھر جو 20% والی سکیمیں ہیں وہ 15 پہ آ جائیں گی یا 14 پہ آ جائیں گی، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سلولی ہوگا، کوئی 1% کبھی ہو گیا، کبھی ½ % ہو گیا، کبھی 1.5 ہو گیا، تو اس حساب سے آپ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اگر انفلیشن ریٹ جو ہیں وہ نیچے آتے ہیں، یعنی مہنگائی کے اوپر اگر قابو پا لیا جاتا ہے تو پھر کسی قسم کی یعنی یہاں پہ یہ بات یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ غلط نہیں ہوگی کہ یہ منافع 15-16% کے اوپر آ جائے گا۔ تو اگر فار ایگزامپل جیسے ڈالر کی پرائس پہلے اوپر جا رہی تھی، پٹرول ڈیزل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں، تو ڈیزل اور پٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ تو اگر پھر سے یہ ڈالر کی پرائس اوپر جانی سٹارٹ ہو گئی تو پھر یہ ریٹس جو ہیں کم نہیں ہوں گے، بلکہ پھر یا تو سٹیبل کر دیے جائیں گے یا پھر اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اب آنے والے ٹائم پہ اللہ بہتر کرے، اگر مہنگائی کم ہو تو بہتر ہے، لیکن مہنگائی بھی کم نہیں ہو رہی اور یہاں پہ جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ بھی کم کیے جا رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے جو قومی بچت کے سرمایہ کار ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں سب کو جو ہے آواز اٹھانی چاہیے اور قومی بچت کو جو ہے بتانا چاہیے کہ بھئی مہنگائی تو ہے نہیں، پرافٹ ریٹ آپ کیوں کم کر رہے ہیں؟ پھر ہم پیسے نکال کے پرائیویٹ بینکوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں آپ کو مینشن کرنی چاہیے۔ پیسے ان کو ایسے نہیں دینے چاہیے قومی بچت کو جا کے کہ آپ پیسے یہ رکھ لیں، ہمارے پاس تو پیسے رکھنے کی جگہ نہیں یا ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں۔ آپ پرائیویٹ بینکوں میں اچھا منافع لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پرائیویٹ بینکوں کی طرف جائیں گے وہاں بھی آپ کو تھوڑی سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا مسئلہ ہے، لیکن بینک بھی آپ کے پیسے لے کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ قومی بچت اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی سیکیورٹی ہے۔ تو اس کے بعد دوستو یہ تو جناب ہماری کنونشنل سکیمیں تھیں۔ اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں سود ہے، فلاں ہے، حرام ہے، حلال ہے، تو بڑے مجھے بھی کمنٹ سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں میری ویڈیوز کے اوپر بھی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ سیتا اور سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ سیسا، 2 اکاؤنٹ یہ قومی بچت نے جو ہے متعارف کروائے ہوئے ہیں اور یہ پچھلے سال میں متعارف ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو منافع ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر مفتیان کرام کے فتوے بھی ہیں۔ میں نے پیچھے ایک ویڈیو سود کے حوالے سے شیئر کی تھی کہ سود ہے یا منافع ہے، آپ کا کیا فرق ہے اس میں، تو وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، ٹائم نکال کے دیکھیں اس کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ جو ہے 1 سال کا منافع اس وقت سب سے زیادہ دے رہا ہے، 21,370 روپے۔ اور اس کے بعد یہ یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ کہ یہ جو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، پہلے اس کا نمبر ہوتا تھا کہ اس کا منافع زیادہ ہوتا تھا، اب اس سے بھی زیادہ آپ کو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ دے رہا ہے۔ اور پھر 3 سال والے کی طرف آ جائیں تو یہ آپ کو 18% تک کا منافع دیتا ہے اور ہر 6 مہینے بعد آپ کا منافع آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ سال والا جو ہے یہ میچورٹی کے اوپر، یعنی 1 سال پورا ہوگا تو منافع ملے گا۔ 3 سال والا ہر 6 مہینے بعد آپ کا منافع آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ اور جو 5 سالہ آپ کی اسکیم ہے اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ہر مہینے 1,305 روپے اس وقت 1 لاکھ روپے کے اوپر دیے جائیں گے، لیکن ٹیکس 15% فائلر کے لیے، نان فائلر کے لیے 30% اور زکوٰۃ 2.5% لازمی ڈیڈکٹ ہوگی۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ
सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है, सीसा जिसे कहा जाता है, ये आपका अकाउंट उसी तरह है जिस तरह आपके पास कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, कि ये आपके जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट वगैरह हैं, इनके जो मुनाफे हैं वो आपके सीसा में आ जाते हैं। तो सीसा में ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लोग काफ़ी सारे पूछ रहे होते हैं कि यार हमारा जो मुनाफा इसमें आएगा, सीसा में आएगा, तो क्या सीसा के ऊपर भी डेली बेस का, क्योंकि इसका मुनाफा है तो हमारे मुनाफे के ऊपर भी मुनाफा लगेगा? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि नहीं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक मुनाफा नहीं लगता। आप जाके उनसे कहेंगे कि भाई मेरी ये इतने पैसे मेरे हैं, इसको आप जो है एज ए इन्वेस्टमेंट आप कंसीडर करें, तो फिर आपका जो मुनाफा है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होता है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम वो इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा होता। जो आपके डिपॉजिट होते हैं पैसे, यानी आप फिज़िकली जाके डिपॉजिट कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी तरह ट्रांसफ़र की आपके पास अगर सहूलत है, तो वो वाले पैसे आपके सरमायाकारी में शुमार होते हैं, ना कि जो इंटरनल जो आपका प्रॉफिट आ रहा होता है वो कंसीडर होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट नहीं है। अगर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट होता तो ये डेली का प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल आज आपका 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो 1 लाख रुपए का मुनाफा तो अगले दिन आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो एक दिन का जो मुनाफा लग रहा है, तो फिर तो अगले दिन उसके ऊपर भी आपको मुनाफा मिलना चाहिए। तो ऐसा सीन नहीं होता। जो अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख पड़ा हुआ है, तो उसका जो साल का मुनाफा बनता है उसको डिवाइड करके 365 दिन के ऊपर हर दिन का मुनाफा आपको दे दिया जाता है। ये चीज़ आप जहन में रखें। बाकी ये मुनाफा आपके जो सीसा में आता है, या आप मुनाफा विड्रा कर सकते हैं, वो यकम तारीख को हर महीने की यकम तारीख को, अगर यानी वीकेंड ना हो या किसी किस्म की कोई छुट्टी सरकारी तौर पे ना हो, यानी कौमी बचत बंद ना हो, तो आपका मुनाफा उस डेट को आ जाता है, यकम को या 2 को मैक्सिमम। अगर छुट्टियां ना हों तो आपका 2 तारीख तक आपका जो प्रॉफिट है आ जाता है। तो ये दोस्तों इस हवाले से इन्फॉर्मेशन है, ये ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं। और फ्यूचर की ज़रा सी अगर यहाँ पे हम बात करें, जो लोगों के सवालात होते हैं कि यार हम फ्यूचर में क्या देखते हैं, तो फ्यूचर में भाई यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए अभी भी बेस्ट है। अभी भी टाइम नहीं गया है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहबूद में, यानी आप में से कोई ख़वातीन जैसे कि बुज़ुर्ग हैं या 60 साल उम्र है जिन ख़वातीन की, वो इन्वेस्ट कर सकती हैं बहबूद में। या फिर विडोज़ हैं, खुदा न खास्ता जो बेवा ख़वातीन हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। फिर इसके बाद माज़ूर अफराद जो हैं उनके लिए भी ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लेंगे ना, तो अगले 10 साल आपका ये 1340 मुनाफा पक्का है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके 4 साल पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में मुकम्मल हो चुके हैं, 5वें साल में चल रहे हैं। तो मैंने पिछली बार भी आपको जब वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप, अगर आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर कटौती नहीं होती, यानी 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो आप उनकी एक बार इनकैशमेंट लेके फिर से जमा कर दें। तो वो अगर जैसे 1380 पहले मुनाफा चल रहा था, तो वो 1380 आपका अगले 10 साल तक चलता रहेगा, चाहे मुनाफे कम हो के 1200 पे आ जाएं, 1000 पे आ जाएं, तो ये आपका 1380 कम नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल कल को 1380 से ऊपर मुनाफा चला जाता है, तो वो मुनाफा भी आपको मिलेगा, यानी जो बढ़ा हुआ मुनाफा होता है वो बहबूद के ऊपर मिलता है। इसके बाद जो पेंशनर हैं उनका तो फिर है ही है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। रिटायरमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप पेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आएँ और अपना अकाउंट खुलवाएँ। और आपका हर महीने मुनाफा जो है 1340 1 लाख रुपए के ऊपर आता रहेगा। शुहदा की फैमिलीज़ जो दौरान ड्यूटी शहीद हो जाते हैं मुलाजिम, तो उनके लिए भी ये है कि उनकी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, उनको भी 1340 के हिसाब से 1 लाख रुपए के ऊपर दिया जाता है। तो ये दोस्तों मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट रेट्स के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।